तो बेटा अब हम शुरू करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के। हमने अब तक क्या देखा, हमने रूट्स के बारे में बात कर ली, स्टेम के बारे में बात कर ली, लीव्स के बारे में बात कर ली। कल हमने बात कर ली थी किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला होता है कैलिक्स, उसके अंदर वाला होता है कोरोला, उसके अंदर वाला एंड्रोशियम, देन क्या होता है गाइनोशियम। समझ में आ रही बात। अगर हम हिंदी में बात करें तो बाहर वाले को बोलते हैं बाह्य पुष्पदल, अंदर वाला होता है पुष्पदल, उसके बाद में पुमंग होता है, देन क्या होता है जायांग होता है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, अगर आप नीट की तैयारी करें तो आपको इंग्लिश में कमांड आनी चाहिए। बिना इंग्लिश की कमांड के आप नीट का पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड वालों को सिलेक्शन नहीं होते या हिंदी मीडियम वालों के नहीं होते हैं बेटा, लेकिन आपको इतना तो सीखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। मेडिकल कॉलेज में जाओगे, हिंदी का साथ केवल 12वीं तक की है। मेडिकल कॉलेज में आपको फुल स्टॉप भी नहीं मिलने वाला हिंदी का। समझ रहे नहीं समझ रहे। फुल स्टॉप भी आपको क्या मिलेगा इंग्लिश में। टीचर आएगा इंग्लिश में बकवास करेगा, निकल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है तो टीचर आएगा इंग्लिश में लेक्चर दिया, उसे कोई मतलब नहीं तुम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, 2-4 बच्चों को बीच में उठा के बेइज्जती कर दी। ठीक है, वो वैसे वाले कॉलेज होते नहीं बच्चे, जैसे हमारे यहाँ के लोकल कॉलेज रहे BA BSc वाले कि बाहर मिल मास्टर से बाहर देख लेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने 1 मिनट में लपेट देंगे, बहुत बुरी तरीके से, हवा भी नहीं आने देते। समझ में आ रही बात। तो भैया थोड़ा क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक, चलिए। तो बेटा कल हमने बात करे थे एंड्रोशियम गाइनोशियम। आज हम बात करेंगे उन्हीं जो होल्स होती है हमारी, उनके फ्यूजन के बारे में। उनके वे मिल जाती है, कोई आपस में जुड़ जाती है, कोई किसी और से जुड़ जाती है। तो बेटा आज हम उसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, एक टर्म हमारी आती है निकलकर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जी पेरियान। जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम होता है पेरियान। ठीक है, अच्छा पेरियान की ज्यादा ही आगे आ गया हमारा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम शुरू करते हैं। चलिए कैलिक्स से करते हैं। तो सबसे बाहर वाली पार्ट कौन सा होता है बेटा, सबसे बाहर वाला पार्ट कैलिक्स होगा। एक फ्लावर के अंदर जब आप देखते होगे तो फ्लावर का मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो फ्लावर की डंडी होगी नहीं होगी। उस फ्लावर की डंडी को हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, पेडिसेल। क्या बोलेंगे, पेडिसेल बोलेंगे। उस डंडी से निकलने वाले बाहर हरे हरे से हरी हरी सी पत्तियां होती है हमारी, जो फ्लावर को बड़ी स्टेज में बंद करके रखती है। बेटा हाथ हटा के बैठ, हाथ हटा के बैठ, हाँ आलस आता है ऐसे, ठीक है ना। तो उसे वो बड़ी स्टेज में फ्लावर को बंद करके रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। उसकी यूनिट, उसका मतलब जो पूरे का पूरा कंपोजिशन है सेपल के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, कैलिक्स बोला जाएगा। रंग बिरंगी पत्तियां होंगे उसे क्या बोलेंगे, कोरोला। देन मेल पार्ट को एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट को गाइनोशियम। तो सबसे पहले हम बात करें भैया कैलिक्स की। कैलिक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैलिक्स हमारे सबसे बाहर वाली हॉर्न होती है क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। अब करते हैं नहीं करते हैं, बाहर से अंदर की ओर सीक्वेंस क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो इसी सीक्वेंस में लिखना है, याद रखिएगा। आपको जो भी किसी भी कंपाउंड का नाम दिया जाएगा उसके फीचर्स के बारे में बात करनी, तो इसी में लिखना है कि के सबसे पहले कैलिक्स लिखा जाएगा। कैलिक्स में क्या है हमारा, के आएगा। उसके बाद में क्या आएगा हमारा, कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, के कैग। इसी के फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है बेटा, इसी सीक्वेंस में यहाँ पर नाम लिखना। तो सबसे पहले क्या आ रहा हमारा यहाँ पर, सबसे पहले आता है, क्या आता है भाई, कैलिक्स आता है। ठीक है, तो बेटा जो कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। क्या होगी भाई, सेपल। अब एक तो है होते नहीं। अब आप टमाटर के अंदर देख रहे, ये टमाटर का पेडिसेल होता है, ये क्या है, ये कैलिक्स ही तो है इसका, हाँ है ना। समझ में आ रही बात, ये क्या है, ये कैलिक्स ही तो है। तो बेटा ये जो कैलिक्स आपके दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी एक यूनिट को, एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सेपल। ये पूरा का पूरा जो हरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। बेटा समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में। इसे हमने क्या नाम दिया, कैलिक्स का नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर, अभी ध्यान देगा। अब एक प्लांट के अंदर यानी एक फ्लावर के अंदर कैलिक्स क्या होंगे, बहुत सारे पॉसिबल है। अगर वो बहुत सारे कैलिक्स आपस में नहीं जुड़े हुए, जैसे कि तुम्हें किसमें दिखाई पड़ रहे, टमाटर में दिखाई पड़ रहे, क्या टमाटर के कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं है, फ्री है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेपलस कंडीशन बोलेंगे। पॉली वर्ड जहां पर भी लग जाए समझ जाना कि यहां पर क्या है, एक से ज्यादा है। फ्री का मतलब क्या है, देखिएगा कि के लिखा, कैलिक्स है, एन कितने कैलिक्स हैं, अरे बात समझ में। और अगर वो फ्री है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे करेंगे। जैसे मान लो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, कितने कैलिक्स दिख रहे हो तो यहाँ पर सर 1 2 3 4 5, कितने कैलिक्स दिख रहे, 5 कैलिक्स दिख रहे। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखा जाएगा, टोमेटो के लिए वैल्यू हो जाएगी K5। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए एग्जांपल आता है हमारा, जैसे कि मस्टर्ड हुआ, और एग्जांपल हो भैया हमारा रेडिश हुआ। ये देखिएगा आपका, ये ना मस्टर्ड आपका, हरी बात समझ में। ये क्या है भाई आपका, ये आपका मस्टर्ड हो गया। तो मस्टर्ड की कहानी समझ में आ गई। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा मस्टर्ड है। इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है 1 2 3, उधर भी होंगे, सरफ भी होंगे, 4 5, समझ में आ रही बात। तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, जितने भी कैलिक्स होंगे उसको नीचे यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्री। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये कैलिक्स आपको अलग दिख रहा, ये वाला अलग दिख रहा, ये वाला क्या दिख रहा,
अलग दिख रहा, सारे कैलिक्स अलग अलग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेप्लस। लेकिन सर अगर ये सेपल्स फ्यूज भी तो हो सकते हैं, आपस में जुड़कर एक लेयर भी तो बना सकते हैं, जैसे कि हमारे क्या दिखता है, हमारे धतूरे के और बैंगन के, ब्रिंजल के फ्लावर के अंदर देखने मिलता है। आप ये गौर से देखिएगा, ये कैलिक्स पूरा का पूरा आपस में सारे के सारे क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन। गैमोसेप्लस को कैसे लिखेंगे, देखिएगा, के तो लिखा गया, ये तो फ्री वाली कंडीशन है। इसमें जितने भी तुम्हारे सेपल होंगे सबको ब्रैकेट में क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, ब्रैकेट बंद का मतलब है कि सारे के सारे एक साथ जुड़ करके क्या हो गए, केवल एक ही रह गए। बेटा समझ मारी बात कासिम? हाँ भाई समझ मारी बात। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जितने भी सारे के सारे सेपल्स हैं सारे के सारे जुड़ करके क्या हो गए, एक ही हो गए, सिंगल हो गए। ठीक है, जैसे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिख रहा, आपको एक ही दिखाई पड़ रहा। कोई दिक्कत वाली बात है? एग्जाम्पल इसका क्या है, धतूरा हो गया और ब्रिंजल हो गया। ठीक है, कुछ फ्रूट ऐसे हैं, देखो फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी होती है, उसके अंदर ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, और उस फ्रूट को आप खाते हैं। तो टमाटर क्या है, फ्रूट है, हाँ या ना? अब होता यह है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में कैलिक्स बेसिकली शेड ऑफ कर जाता है, वहां से हट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी है जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद भी कैलिक्स मौजूद है। देखिएगा, ये बैंगन है, ये टमाटर है। टमाटर के क्या दिख रहे, सेपल दिख रहे। अच्छा बताओ, फ्यूज है कि फ्री है? देख के बताओ, फ्री है। फ्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉली, और क्या है ये, सेपल है, तो पॉलीसेप्लस। समझ में आ रही बात? ये क्या दिख रहा है तुम्हें, बैंगन। सर बैंगन के फ्यूज है कि फ्री है? फ्यूज है। फ्यूज के लिए क्या बोलेंगे, गैमो, और सेपल है तो क्या बोला जाएगा, सेपलस। लेकिन ये ऐसे है बेटा कि इनका सेपल परसिस्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी बचा हुआ है। चिली, अबे मिर्चों के ऊपर भी तो डंठल होता है ना, तो मिर्च, ये देखिएगा आपका, ये क्या है, ये रहा, ये क्या है भैया, सेपल है। फ्यूज है कि कैसे है, ये आपके कैसे हो गए, फ्यूज हो गए। तो ऐसे फ्रूट जिनमें कैलिक्स जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी बचा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। टोमेटो, चिली और बैंगन। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे बैंगन, ठीक है, तो ऐसे वो बैंगन क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है तो कैलिक्स की कहानी है। सर कोरोला भी तो ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि कोरोला पेटल्स तो बहुत सारे हैं। कई पेटल्स ऐसे हैं आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, कई पेटल्स ऐसे हैं फ्री भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोरोला की यूनिट क्या होगी, कोरोला की यूनिट को हम बोलेंगे पेटल, रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको सी से। ठीक है, अगर बहुत सारे कोरोला हैं और फ्री हैं, तो फ्री के लिए क्या यूज करेंगे, पॉली, तो क्या बोलेंगे उसको, पॉली पेटलस कंडीशन बोलेंगे। और अगर वो आपस में फ्यूज हो गए तो क्या बोलेंगे, गैमो पेटलस कंडीशन। देखिएगा कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखिएगा, सबसे पहले मुझे देख करके बताओ, क्या इसके पेटल आपस में फ्यूज है या अलग अलग है, मुझे देख करके बताओ। अलग अलग है, तो ये पॉलीपेटलस कंडीशन हुई कि गैमोपेटलस कंडीशन? पॉलीपेटलस। किसका फ्लावर है, सरसों का। देख लो, हम देखते हैं हमारे आसपास ही सारी चीजें, मॉर्फोलॉजी सब हमारे आसपास। तुम अपने खेत में जाओ, आज तुम निकलो शाम के टाइम, और आज निकल के खेत खलियान में आपस में जाओ, सारी मॉर्फोलॉजी समझ के आ जाओगे, सब समझ के आ जाओगे। सिमिलर वालों को अपने आप ग्रुप कर दोगे कि हाँ, ये आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक साथ क्यों रखे गए। ठीक है, ये वाला देखिएगा, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, रोज दिख रहा। इसके पेटल्स ये फ्यूज है कि अलग अलग है, सारे के सारे अलग अलग हो। तो गुलाब की तो पंखुड़ी पे बड़ी आराम से निकल जाती है, हो जाती है। तो गैमोसेप्लस है, गैमोपेटलस है कि पॉलीपेटलस है, पॉलीपेटलस हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका मूली का फूल है, रेडिश का फूल है। ये क्या है, ये व्हाइट वाली जो पत्तियां हैं आपकी, ये क्या है, ये पेटल्स है। ये अलग अलग दिख रही है कि फ्यूज दिख रही है, अलग अलग दिख रही। तो इसमें कितनी पत्ती दिखाई पड़ रही तुम्हें, 4। तो कोरोला के लिए क्या यूज करेंगे हम, सी, और 4 क्या है, अलग अलग। तो मैंने क्या लिख दी, ऐसे लिख दी, हाँ या ना? इसमें कितनी पत्ती दिखाई पड़ रही तुम्हें, 4। तो इसके लिए भी मैंने क्या लिख दिया, C4, 4 मतलब ब्रैकेट में नहीं। अब आ जाओ कहानी यहां पर, ये फ्लावर दिख रहा है आपको, ये आपको किसका है, ब्रिंजल का फ्लावर है। ये पेटल सारे के सारे आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? अबे देख तो लो भाई, जुड़ रहे। कितने पेटल होंगे सर, 1 2 3 4 5 6, कितने पेटल जुड़ रहे भाई, यहां पर 6 पेटल जुड़ रहे। समझ में आ रही बात? 6 के 6 जुड़कर ऐसा लग रहा है जैसे एक ही हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, के, और ये 6 हो गया, और 6 को हमने यहां पर क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद। मतलब कोरोला है, 6 उसके अंदर पेटल होंगे, 6 के 6 आपस में फ्यूज हो गए। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बेसिकली कहां देखने मिलेगा, ये तंबाकू के अंदर, ब्रिंजल के अंदर और धतूरे के अंदर हमको ये दिखाई पड़ेगा। नहीं आ रही समझ, बात क्लियर है? अब कुछ फ्लावर ऐसे हैं लिली के, जिनके कैलिक्स और कोरोला ही फ्यूज हो गए आपस में। समझ में आ रही बात? यहां पर कौन फ्यूज हो रहे, कैलिक्स से फ्यूज हो रहा, कोरोला। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे लिलिएसी के अंदर जिसमें कैलिक्स और कोरोला क्या हो गए, फ्यूज हो गए। उसको हम बोलते हैं पेरियांथ। कैलिक्स और कोरोला के फ्यूजन को क्या बोला जाएगा भैया, पेरियांथ के नाम से जाना जाएगा। ये लिली का फ्लावर है। मुझे बताओ इसमें सेपल कहां है, पेटल कहां है?
देखो है ही नहीं, ये एक सिंगल पत्ती है, ये आपका ये पेटल है और ये नीचे क्या है, सेपल। फ्यूज हुए पड़े पेटल और सेपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरियांथ बोलेंगे। ध्यान सुनिएगा, कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल। कोरोला की यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल। तो पेरियांथ की यूनिट को क्या बोलेंगे, टेपल। क्या बोलेंगे भैया, टेपल। समझ में आ रही बात, ये सेपल, ये पेटल, ये टेपल। सेपल पेटल टेपल, सेपल पेटल टेपल, सेपल पेटल टेपल। आ रही बात समझ में, टेपल पेटल सेपल, सेपल पेटल टेपल। समझ में आ रही बात, ये क्या होगा आपका, ये होगा पेरियांथ की यूनिट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेपल। देखो आप लिली का फ्लावर देखो, बताओ मुझे कैलिक्स कहां है, दिखाओ मुझे वो वाला पार्ट अलग से सेपरेट वाला, चाहे वो फ्यूज फ्री नहीं है। कोरोला का दिख तो रहा सर, ये हरा हरा सा कैलिक्स होगा, ये मैंने कलर कर दिया इस पे, ये हरा हरा सा कैलिक्स होगा, लेकिन अलग नहीं है। इसी से क्या क्या निकलता हुआ दिख रहा है, पेटल्स दिख रहे, यानी कि कैलिक्स और कोरोला आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। किसका एग्जांपल है, लिली के अंदर एग्जांपल है। और अगर ये टेपल, ये टेपल, ये टेपल हो गया, अब ये कलरफुल टेपल हो गए। समझ में आ रही बात, अगर ये फ्री है तो पॉलीटेपलस कंडीशन PN लिखेंगे, और फ्यूज हो गए तो क्या लिखेंगे, P, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, N। मतलब क्या होंगे, गैमोटेपलस कंडीशन यहाँ पर होती है। नहीं आ रही समझ में बात, आ रही बेटा कासिम थोड़ी बहुत समझ में चलेगा। तो ये क्या होगा, कैलिक्स हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, कोरोला भी हो गया, टेपल भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है भाई, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होंगे, एक होगा एंथर, एक होगा फिलामेंट। बस ये दो चीजें, इतनी चीजें आपके लिए काफी हैं। बाकी क्या होता है, किस तरह से, अगर वे आपके सारे के सारे जो एंथर हैं, सारे के सारे जो आपके मतलब स्टेमन है, वे आपस में फ्यूज है, तो फ्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। और एक नीचे ऐसे एन लिखा जाएगा, जितने भी होंगे उसमें लिख देंगे। लेकिन अगर फ्यूज है ना बेटा, अगर आपके स्टेमन क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो उसकी तीन कंडीशन होगी। हालांकि उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया ना, फ्यूज को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो तीन कंडीशन कौन सी होती है। सबसे पहले देखिएगा, सी क्या होता है, सी बताओ जल्दी क्या होगा, सी क्या होगा, कोरोला। ए क्या होगा, एंड्रोशियम। सी और ए के ऊपर ऐसे एरो लग रहा है, डॉट लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी और ए आपस में जुड़ गए। यानी कि जब स्टेमन जुड़ जाता है किसके साथ में, पेटल के साथ में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। किसके अंदर देखने मिलती है, ब्रिंजल यानी कि बैंगन के अंदर हमको दिखाई पड़ती है। समझ में आ रही बात आपको, यहां क्या दिख रहा, पी बोले तो पेरियांथ, यानी कि पेरियांथ खुद एक फ्यूजन है, किसका, सेपल और पेटल का, कैलिक्स और कोरोला का। समझ में आ रही बात, और वो फ्यूजन किससे मिल गया भैया, एंड्रोशियम से मिल गया, मेल पार्ट से मिल गया। तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका लिली। आप लिली का फ्लावर पीछे जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे देख करके बताइएगा, क्या आपको इसमें कहीं मेल पार्ट दिखाई पड़ रहा, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। बीचों बीच मेल पार्ट होता है लिली के फ्लावर के अंदर, कहीं होता ही नहीं है इसमें। समझ में आ रही बात, कारण क्या है कि पेरियांथ तो कैलिक्स और कोरोला तो फ्यूज हो गए, उसके साथ साथ कौन फ्यूज कर गया, आपके एंथर भी फ्यूज कर गया। तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि पेरियांथ आपके किससे फ्यूज कर गया, एंड्रोशियम से रिफ्यूज कर गया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइलस कंडीशन बोलेंगे, या फिर एपीटेपलस बोलेंगे, जहां पर पेरियांथ जो है वो किससे फ्यूज कर जाता है, पेरियांथ एंड्रोशियम से फ्यूज कर जाता है। समझ में आ रही है। तीसरी कंडीशन है कि भैया स्टेमन आपस में फ्यूज कर गए। समझ में आ रही बात, उस कंडीशन को बोला जाएगा एडल्फस कंडीशन। क्या कंडीशन बोलेंगे उसको हम, एडल्फस। एडल्फस बोले तो अपने आप से ही, खुद से ही। समझ में आ रही बात, अब ये फ्यूज करके अपने आप से गुच्छा बना लेगा, ग्रुप बना लेगा, ठीक है। इसके आधार पर भी एंथर अपना जो फ्यूज हो रहा, ठीक है, इसके आधार पर ध्यान सुनिएगा। एडल्फस की कहानी थोड़ी सी अलग क्या है कि एडल्फस की कहानी यह है कि इसके एंथर तो फ्री रहेंगे, यानी कि एडल्फस वाली कंडीशन में जब एंथर आपस में फ्यूज करेगा तो इसकी भी दो तीन कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि एंथर आपस में इस तरह से फ्यूज करेगा कि उसके फिलामेंट तो सारे के सारे क्या हो गए, फ्यूज हो गए, लेकिन एंथर क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। एग्जांपल देखिएगा कैसे है कि जैसे एक तो ये आ रहा हमारा, दूसरा क्या है, दूसरा फिलामेंट ये आ रहा हमारा, तीसरा फिलामेंट ये आ रहा हमारा, लेकिन इसका एक एंथर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीन हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दिखाई पड़ रहे हैं आपको, नहीं दिखाई पड़ रहे। तो ये क्या है, ये सारे के सारे जो स्टेमन है सबके सब आपस में फ्यूज करके, लेकिन एंथर क्या हो गए हमारे, अलग अलग हो गए। तो ये स्पेसिफिक फीचर होगा किसका, एडल्फस का। अगर फ्यूज करके एक गुच्छा बना रहा तो क्या होगा, मोनोडेल्फस। देखिएगा ये आपको एंथर सब अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, डायग्राम देख सकते हैं, सबके एंथर अलग अलग दिख रहे, नहीं दिख रहे यहाँ पर, ठीक है, दिख रहे। लेकिन जब आपने यह देखा तो सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही जगह पर आकर फ्यूज कर गए, एक गुच्छा बना लिया। गुच्छे के लिए हमने बोला मोनो, और एडल्फस होता है कि स्टेमन आपस में खुद से क्या कर गया, फ्यूज कर गया। तो ये क्या हो गया हमारा मोनोडेल्फस कंडीशन। किसमें मिलेगा, चाइना रोज। चाइना रोज बोले तो गुडा लेविस्कस, ठीक है। उसके बाद में आता है डाइएडल्फस। सर दो गुच्छे बना लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा सर ये एक स्टेमन ही अलग है,
एंथर फिलामेंट ही अलग है। मैंने क्या बोला, एडल्फस में फिलामेंट फ्यूज होने चाहिए, तो ये फिलामेंट ही अलग है, तो ये एक तो अलग हो गया। अब कितने फिलामेंट आपस में फ्यूज करे भैया, भले ही अलग अलग टकरा लेकिन जुड़ तो रहा ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गए आपके 9। एक क्या हो गया, एक अलग हो गया। तो ध्यान से देखिएगा सर, 9 तो फ्यूज हो गए और एक क्या हो गया, फ्री। टोटल कितने हैं, 10। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 को कि ए एंड्रोशियम है। ध्यान से सुनिएगा, ए क्या है, एंड्रोशियम। आपस में फ्यूज करे, कितने फ्यूज कर गए, 9, और क्या बन गया, एक। तो 2 गुच्छे बन गए कि नहीं बन गए। इसे हमने क्या बोला, डायएडल्फस फैमिली फेबेसी। जो पी फैमिली होती है, मटर फैमिली होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जहां पर 2 बंडल में आपके 10 स्टेमन होंगे, 9 फ्यूज कर जाएंगे, एक फ्री होगा। इस तरह से उसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। नहीं आ रही भाई समझ में बात, ठीक है। और ये क्या है बेटा, आपका ये मटर का ही सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि 2 से ज्यादा है, तो क्या बन गए हमारे 2 गुच्छे, 2 से ज्यादा बन गए, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस। देखिएगा सर, एक तो हमारा ये रहा, हमारा एक गुच्छा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो रहे बहुत सारे, नहीं हो रहे सर, आपको कैसे पता लग रहा, अबे एक तो ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इसके पीछे होगा चौथा, एक इसके पीछे होगा पांचवा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सिट्रस। 5 ही होंगे, जरूरी नहीं है, यानी कि कई सारे ग्रुप यहाँ पर बन रहे, कई सारे गुच्छे इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा ईंख बांध देते हैं ना खेत के अंदर, ईंख का एक मेड अलग हो गया, मेड बोलते क्या बोलते हैं उसे, अबे बोलते तो यार उसे मेढा ही बोल लेना, हाँ। एक मेढा अलग बांध दिया, फिर एक दूसरा मेढा अलग, तीसरा मेढा अलग, उसमें कई सारे गन्ने होंगे ना। तो बिल्कुल इसी तरह से, क्या गन्नों की पत्तियां आपस में फ्यूज कर जाती है क्या, नहीं, पत्ती तो अलग अलग फैली रहती है ना, लेकिन नीचे से तुमने बांध दिया सारा का सारा, बांध करके गुच्छा बना दिया। वही सेम कहानी क्या हो रही बेटा, वही सेम कहानी यहाँ पर आ रही, ठीक है। अब जो ध्यान सुनिएगा, अब एडल्फस, एडल्फस में क्या हो रहा, स्टेमन आपस में जुड़ रहे, ठीक है। एडल्फस में क्या हो रहा, स्टेमन हमारे आपस में जुड़ रहे, जबकि जो आपके एपिपेटलस और एपिसेपलस कंडीशन है, स्टेमन उसमें भी जुड़ रहे लेकिन किसी और के साथ में। अब 2 टर्म आती है फिजिक्स के अंदर, आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे कोहेशन, एक क्या पढ़ोगे, कोहेशन, और एक क्या पढ़ोगे, एडहेशन। आ रही बात समझ में, क्लियर है। मुझे बताओ कि पानी गीला होता है, हाँ या ना, पानी गीला होता है ना, क्यों होता है, ऐसा क्या है, पानी के मॉलिक्यूल में लिक्विड फॉर्म की वजह से। तो लिक्विड तो मरकरी भी होगी, लेकिन तुम मरकरी हाथ पर डाल के रखो, गीली नहीं लगेगी। कोहेशन और एडेशन का मतलब क्या है, देखो, आपने चेहरे पे पानी डाला, ध्यान से देखना, आपने क्या करा, आपने चेहरे पे पानी डाला, तो वो पानी आपके चेहरे को टच करेगा, टच करता हुआ क्या आएगा, नीचे आएगा, आपके चेहरे से जुड़ता हुआ आएगा, चिपक करके आ रहा है, इसको बोलते हैं एडेशन। यानी कि पानी का मॉलिक्यूल दूसरी बॉडी से आपस में क्या कर रहा, फ्यूज कर रहा, तो हमने क्या बोला, एडेशन। तो एपीपेटलस और एपिटेपलस, जिसमें एंड्रोशियम पेटल से और टेपल से फ्यूज करता है, वो एग्जांपल हो गया एडेशन का। समझ में आ रही बात। जबकि पानी तुमने फर्श पे गिराया तो पानी बीच में से नहीं टूटता, एक लाइन सी बन करके बहने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, आपस में ही पानी जुड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेशन। और आपस में स्टेमन कहां जुड़ते हैं, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, ट्राइएडल्फस, पॉलीएडल्फस वाली कंडीशन में है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया आपके, वो एग्जांपल हो गया आपके कोहेशन का। तो लिखा भी है कि एडल्फस किसका एग्जांपल है, कोहेशन का, जबकि एपिपेटलस और एपिटेपलस किसके एग्जांपल हो गए, हमारे एडेशन के हो गए। 2 और तरह के फ्यूजन होते हैं बेटा, एक होता है सिनेंड्रस और एक होता है सिनजेंशियस। समझ में आ रही बात, क्लियर है। देखो, सिनजेंशियस उल्टा होता है किसका, एडल्फस का। एडल्फस में ध्यान दीजिएगा, एडल्फस में क्या होंगे, फिलामेंट सारे के सारे क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। अबे कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन ये एंथर क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे, हाँ या ना। सिनजेंशियस में क्या होगा कि सबके एंथर ही क्या होंगे, हमारे अलग अलग होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। सबके यो फिलामेंट क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे, लेकिन एंथर आपस में क्या कर जाएंगे भैया, एंथर आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये लीजिएगा, ठीक है, ये एक एंथर, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब एक स्टेमन, दूसरा, तीसरा। स्टेमन के सारे क्या हैं, एंथर जितने भी है सब फ्यूज कर गए, लेकिन फिलामेंट क्या हो गए, सबके फ्री हो गए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनजेंशियस कंडीशन, जो कि फैमिली एस्टेसी, एस्टेसी फैमिली, एस्टेसी मतलब जिसमें ये सूरजमुखी टाइप के जो फूल हैं, गेंदे के जो फूल होते हैं, वही इसके अंदर पाए जाते हैं, फैमिली एस्टेसी के अंदर। ये देखिएगा सिनजेंशियस कंडीशन, यही तो आ रही निकल गए, ध्यान से देखिएगा। ये रहा कि क्या है, एक फिलामेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एंथर आपके क्या कर रहे हैं, फ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, और फिलामेंट आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। नेक्स्ट आता है आपका सिनेंड्रस। सिनेंड्रस का मतलब क्या, सारे एंथर, सारे स्टेमन फ्यूज हो गए, पूरा का पूरा स्टेमन फ्यूज हो गया, एंथर भी, फिलामेंट भी, सारा का सारा सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखिएगा, 3 आए। पहला क्या आया, पहला आया आपके एडल्फस।
एडल्फस में क्या हुआ, एडल्फस में सर फिलामेंट फ्यूज हो गए, एंथर फ्री हो गया। इसका उल्टा सिनजेंशियस, सिनजेंशियस में क्या हो गया, एंथर फ्यूज हो गए, फिलामेंट फ्री हो गए। इससे अलावा सिनेंड्रस, सिनेंड्रस में सारे के सारे क्या हो गए, फ्यूज हो गए। समझ में आ रही बात। अगर एंथर फ्यूज हो रहा किसके साथ में, पेरियांथ के साथ में यानी टेपल के साथ में, उसे हम बोलेंगे एपिटेपलस कंडीशन। और अगर एंथर फ्यूज हो रहा किसके साथ में भैया, आपके वो क्या बोलते हैं, पेटल के साथ में, तो हम बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन के साथ में बोला जाएगा। समझ में आ रही बात भाई आपके, क्लियर है। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन हो गया। एक वर्ड आता है हमारा स्टेमिनोड। कई सारे स्टेमन ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब मेल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जांपल है इसका साल्विया और केशिया। तो ऐसे स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है और बड़ी खूबसूरत लाइन है, और वो लाइन में अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। एनसीईआरटी की वो लाइन क्या है कि देयर मे बी a variation in length of filaments within a flower। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, एक ही फ्लावर में पाए जाने वाले फिलामेंट की लेंथ क्या हो सकती है, अलग अलग होगी। फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होगी तो स्टेमन की लेंथ भी क्या हो सकती है भाई, अलग अलग हो सकती है। सर दो पतंग उड़ रही, एक में हमने लंबी लंबी धागा ले लिया, एक में छोटा धागा ले लिया, तो भैया जो जितनी लंबा धागा लेगा पतंग भी उतनी ही लंबी पहुंचेगी। समझ में आ रही बात। तो फिलामेंट क्या करता है सर, फिलामेंट डिसाइड करता है स्टेमन की लेंथ को, हाँ या ना। फिलामेंट की लेंथ घटे बढ़ेगी, चेंज होगी, तो स्टेमन की लेंथ भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। और ये अलग अलग फ्लावर की बात नहीं कर रहे, हम एक ही फ्लावर के अंदर बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एनसीईआरटी ने दोनों एग्जांपल गिवन है लेकिन अलग तरीके से। तो वो जो पहली कंडीशन है वो है डाइडायनेमस कंडीशन, दूसरी है टेट्राडायनेमस कंडीशन। समझ में आ रही बात। चलिएगा, तो डाइडायनेमस कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं। क्या है, देखो डाई का मतलब क्या दिख रहे हो तुम्हें, चार दिख रहे हैं यहां पर। डाई का मतलब दो का जोड़ा, आ रही बात समझ में। डाई डायनेमस, जोड़ा है कितने का, दो का। तो टोटल कितने हो गए, चार। टोटल कितने स्टेमन है, चार। दो लॉन्ग हो गए, दो क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। ये भी अंदर वाले क्या है भैया आपके, लॉन्ग है। बाहर वाले क्या है आपके, शॉर्ट है। तो ये क्या हो गया, डाई मतलब दो, डायनेमस मतलब जोड़ा। समझ में आ रही बात। दो का जोड़ा, टोटल कितने हो गए, चार। उसके बाद में क्या आ गया, ध्यान सुनिएगा आपका, क्लियर है। इसके बाद में क्या आ गया, टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस का मतलब कितना हो गया भैया, टेट्राडायनेमस में 6 हो गए। समझिएगा क्या है भैया, चार तो टेट्रा के और दो डाई के हो गए। समझ में आ रही बात। अब होगा क्या, चार टेट्रा के कैसे हो गए देखिएगा। इसमें टोटल 6 स्टेमन पाए जाएंगे। टेट्रा में 4 नहीं होंगे, 6 होंगे। 6 स्टेमन में 2 हॉर्न के अंदर अरेंज लगे होंगे। 2 हॉर्न में देखिएगा, एक बाहर लग रहा, एक बाहर लग रहा। ये तो क्या हो गया, डाई हो गया। और ये क्या हो गया, 2 येरे और 2 येरे अंदर, ये क्या हो गया, टेट्रा हो गया। तो जो आपके 4 अंदर वाले हैं, जो आपके जो इनर वाले 4 होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे। और आउटर वाले 2 क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। एग्जांपल क्या होगा, मस्टर्ड। एनसीईआरटी ने ना तो डायडायनेमस वर्ड यूज किया ना टेट्राडायनेमस वर्ड यूज किया। एनसीईआरटी ने केवल वो एक लाइन लिखी स्टेमन की लेंथ वाली और 2 एग्जांपल लिखे, साल्विया और मस्टर्ड। बात एनसीईआरटी ने खत्म कर दी। लेकिन जब नाम लिखा है तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि टेट्राडायनेमस और डायडायनेमस कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, शायद पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आता है सर गायनोशियम। सर गायनोशियम क्या होता है, गायनोशियम होता है आपका ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल जिसको बोला जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है, इंक्लूड करता है। कल बता दिया था, एक ही कार्पल होगा तो मोनोकार्पेलरी फ्लावर होगा, जैसे कि आपके फैमिली फेबेसी के अंदर होता है। और एक से ज्यादा होगा तो मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी एक से ज्यादा फ्यूज होंगे तो सिनकार्पस, फ्री होंगे तो एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। एपोकार्पस का एग्जांपल लोटस रोज एंड माइचेलिया, माइचेलिया चंपक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिनकार्पस का एग्जांपल मस्टर्ड, टोमेटो, चाइना रोज और पेपेवर। पेपेवर बोलते हैं अफीम को। ये डायग्राम कल याद है आपका, ये हिबिस्कस का है। एपोकार्पस के सिनकार्पस, ये है सिनकार्पस। कैसे सर, 1 2 3 4 5 तो स्टिग्मा है, लेकिन स्टाइल क्या है, एक ही दिखाई पड़ रही। तो फ्यूजन तो हो रहा है, क्या हो गया हमारा, ये सिनकार्पस हो गया। उसके बाद में ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा अफीम का पेपेवर। समझ में आ रही बात, फ्यूज कंडीशन में है, सिनकार्पस है। ये माइचेलिया है। सारे के सारे कार्पल क्या दिख रहे हैं तुम्हें, ये अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। चंपक भैया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एपोकार्पस हो गया, फ्री हो गया। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई, कल बता देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एस्टिवेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एस्टिवेशन। तो 2 टॉपिक अब और यहाँ पर बचते हैं। एक रहता है हमारा एस्टिवेशन और दूसरा रहता है प्लासेंटेशन। तो मतलब समझिएगा, एस्टिवेशन का मतलब है क्या भाई, फ्लावर के अंदर पंखुड़ी वगैरह होती है, पेटल्स होंगी, सेपल्स होंगे, कैलिक्स, कोरोला जिसे हम बोलेंगे। तो फ्लावर के अंदर सेपल्स या पेटल्स दोनों के लिए, या तो सेपल्स की बात कर लो या पेटल्स की। और जैसा पैटर्न सेपल का होगा वैसा ही पैटर्न कैसा होता है, पेटल्स का होता है। क्योंकि बेस तो वहीं से बन के चलता है ना, जैसा बेस बाउंड्री बन के चली, फिर अंदर से भी तो उसी हिसाब से लेके चलोगा ना। तो इसके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं भैया, इसके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे भैया, एस्टिवेशन। तो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट और वैक्सिलरी।
क्या बोला मैंने? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट और वैक्सिलरी। यहीं पर समझ लो मतलब क्या है, बाद में तो पढ़ेंगे। वेलवेट का मतलब क्या है कि जिसमें एक सेपल या पेटल का मार्जिन एक दूसरे को जस्ट क्या कर रहा, टच कर रहा, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। समझ में आ रही बात? ट्विस्टेड का मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग हो रही बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में। क्या हो रहा कि एक पत्ती ये आई कि नहीं आई, अब इस पत्ती को दबा लिया किसने, दूसरी पत्ती ने, अब इस पत्ती को दबा लिया किसने, तीसरी पत्ती ने, इस पत्ती को दबा लिया किसने भैया, चौथी पत्ती ने। तो एक पत्ती क्या है, दबी हुई है पत्ती का एक सिरा, और एक क्या है, उठा हुआ, ये फिक्स है, इसको हमने क्या नाम दिया, ट्विस्टेड का नाम दिया। इम्ब्रिगेट में भी सेम कहानी है, लेकिन इम्ब्रिगेट में ये नहीं पता लग रही कि ये आई, अब इसे दबा दी, सर सेम वही चला, लेकिन इस बार वो दबने की जगह यहां पर आ गई। देखो फर्क आ गया, यानी कि ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन ये किस पैटर्न में, इररेगुलर। अगर ओवरलैपिंग है रेगुलर पैटर्न में तो क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। इररेगुलर ओवरलैपिंग इम्ब्रिगेट, आई फॉर इररेगुलर, आई फॉर इम्ब्रिगेट। और वैक्सिलरी तो मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैक्सिलरी में 5 पत्तियां होती है, एक सबसे बाहर वाली बड़ी होती है, हमारी बात समझ में क्लियर है। उसके बाद में 2 ऐसे अंदर की तरफ होंगे और 2 ऐसे आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोला जाता है, अंदर वाली 2 को विंग्स बोलते हैं, और ये अंदर की 2 क्या होती है, फ्यूज होती है। तो ये आपका क्या हो गया, एस्टिवेशन खत्म। चलिए, लेकिन खत्म नहीं हुआ, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है बेटा, सबसे पहला आता है वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन की खास बात क्या है कि इसके जो मार्जिन से एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, सेपल या पेटल एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं एट द मार्जिन पर, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये पेटल दिखाई पड़ रहे हैं, ये सेपल दिखाई पड़ रहे हैं, ये पेटल देखिएगा, ये इससे जस्ट टच हो रहा है, इससे जस्ट, इससे ये, इस तरह से इसका क्या होगा, अपीयरेंस होगा। कोई एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखाई पड़ रहा, नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, ए। एग्जांपल एनसीईआरटी ने इसका एक ही दे रखा, वो क्या है, कैलोट्रोपिस, लेकिन फैमिली सोलोनेसी, क्रूसीफेरी और लिलियेसी भी इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है भैया हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या बोला भाई मैंने, ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट समझ रहे, ओवरलैपिंग। अरे सर यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है मार्जिन पर, लेकिन रेगुलर पैटर्न है, एक मार्जिन ओवरलैप करेगा अगले वाले को। भाई एक ने अगले वाले को दबाया, उसने उससे अगले वालों को दबा दिया, तो एक का एक हिस्सा फ्री और एक हिस्सा क्या रहेगा, दबा हुआ रहेगा। इस तरह से होगा, ये देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये हुआ, अरे ये एक पत्ती है, तो इसको ओवरलैप कर लिया दूसरे वाले ने, कर लिया, इसको ओवरलैप कर लिया तीसरे वाले ने, इसको ओवरलैप कर लिया चौथे वाले ने, इसको ओवरलैप कर लिया पांचवे वाले ने। तो एक के ऊपर क्या हो गए, एक की ओवरलैपिंग हो गई। देखिएगा, ये रही पत्ती, इसको ओवरलैप इसने करा, इसको ओवरलैप इसने करा, इसको इसने करा और इसको इसने करा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ट्विस्टेड। लेकिन ये कैसे ट्विस्ट है, रेगुलर पैटर्न है कि रेगुलर है, ये रेगुलर पैटर्न है। एग्जांपल चाइन रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में बात करेंगे इम्ब्रिगेट। सर मार्जिन की ओवरलैपिंग तो हो रही, लेकिन किस पैटर्न में हो रही, इर्रेगुलर पैटर्न में। मार्जिन ओवरलैप कर रहे एक दूसरे को, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई रेगुलर फैशन नहीं है, मुंह उठा के कोई सा भी कैसे भी कर देता है। एग्जांपल है केशिया और गुलमोहर। गुलमोहर तो देखा होगा आपने, ठीक है, बड़ा कॉमन प्लांट है भाई। ये देखिएगा, अब देखो ये क्या हो रहा, ये एक पत्ती है मेन, इस दोनों पत्ती को किसने ओवरलैप कर दिया, इसने कर दिया। अब हमने सोचा हो सका सारी पत्ती को ओवरलैप करेंगे, इस पत्ती को एक साइड से ओवरलैप इसने कर दिया, यहां से मार्जिन जस्ट टच हो रहे, या इसने इसे ओवरलैप कर दिया, ये हो गया। यानी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया आपके इम्ब्रिगेट का हो गया। और लास्ट जो आता है बेटा आपके, वो आता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5 पत्तियां हैं, सबसे बड़े वाली पत्ती को हम क्या बोलते हैं, वैक्सिलम या फिर स्टैंडर्ड। ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ होगी, 2 इसके आगे की तरफ होती है, जिनको हम एक ये जिसको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, और 2 ये होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कील होंगे, और ये दोनों की दोनों कील आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो फ्लोरल फॉर्मूला है इसका, पेटल है ना, ये पेटल है, पेटल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, सी। तो वैक्सिलम कितने हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आपका वैक्सिलम कितना है भाई, वैक्सिलम एक ही सिंगल आपको दिखाई पड़ रहा, और वो क्या लिखा, 1 प्लस विंग्स कितने हैं, 2। फ्री है कि फ्यूज है, फ्री है, और 2 क्या हो गए, कील हो गए। तो कील कैसे हो गए, फ्यूज हो गए। तो ये आपको क्या रखना, इस तरह से ध्यान रखना। बाकी और किसी एस्टिवेशन का फ्लोरल फॉर्मूला नहीं है, फ्लोरल फॉर्मूला केवल किसका है, मतलब पेटल का जो फॉर्मूला है वो केवल किसका है, वो इसी सी का है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने लिख भी रखा होगा यहाँ पर, देखिएगा, C1 2 2, 2 फ्यूज हो गई। क्या लिखा है, 5 पेटल होंगे भैया, एक सबसे बड़ा जिसे स्टैंडर्ड बोलेंगे, उसके ओवरलैप करेगा 2 लेटरल, यानी एक सबसे बड़ा पीछे होगा, 2 उससे आगे और 2 उससे आगे, यानी बड़े वाले ने इन 2 को ओवरलैप करा, इन 2 ने अगले वाले 2 को। अगले वाले जो 2 थे वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने क्या पकड़ लिया, आपस में हाथ पकड़ लिए। ऐसे याद रखना, समझ में आ रही भैया बात आके, अगले वाले छोटे छोटे ने क्या पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए। तो 5 पेटल है, एक सबसे बड़ा होगा, ओवरलैप करेगा 2 लेटरल साइड वाले पेटल को, जिन्हें हम विंग्स बोलेंगे, यानी कि जो सबसे बड़े वाले से जस्ट आगे होंगे उन्हें विंग्स बोलेंगे। उससे आगे 2 छोटे छोटे एंटीरियर पेटल्स होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, कील। तो लार्जेस्ट पेटल क्या है आपका, वैक्सिलम।
एक्सिलम, विंग्स 2 लेटरल हो गए, कील सबसे छोटा पेटल होगा। जो फैमिली फेबेसी है, पी हुआ, मटर हुआ, बीन वाली फैमिली, उसके अंदर आपको ये कैरेक्टर फीचर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में आपका लास्ट आता है बेटा प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का मतलब क्या है सर? ओवेरी के अंदर क्या है भैया? ओवेरी के अंदर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल्स लगे होते हैं। अब वो ओव्यूल कैसे अरेंज करते हैं, उसी के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से जानेंगे भैया? प्लासेंटेशन के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। बेसिकली कितने टाइप के होंगे? 5 टाइप के। सबसे पहला होता है मार्जिनल। सबसे पहला क्या होगा? मार्जिनल। दूसरा होगा पेरिफेरल, तीसरा होगा फ्री सेंट्रल, चौथा होगा सेंट्रल, पांचवा होगा बेसल। तो नाम बोलेंगे। सबसे पहला क्या है भैया? मार्जिनल। दूसरा क्या होगा? पेरिफेरल। तीसरा क्या होगा? फ्री सेंट्रल। चौथा क्या होगा? सेंट्रल। और पांचवा क्या होगा बेटा? बेसल। समझ में आ रही बात? चलेगा। तो अरेंजमेंट है टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, मार्जिनल, पेराइटल, सेंट्रल का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइल, फ्री सेंट्रल, और ये क्या हो गया हमारा? बेसल। देखो मैंने वैसे फोटोग्राफ यूज कर रखे, रियल वाले देख लेना, सर्दी का मौसम आ रहा है, घर जाकर चेक करना। अब ये आपने क्या है? मटर का छिलका तोड़ा, ध्यान से देखें, ये मटर तोड़ी आपने। मटर तोड़ने पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा? मटर तोड़ने पर आपको दिखाई पड़ रहा कि ये मटर का क्या हो गया? ये मटर का छिलका हो गया। इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया? आधा हो गया। इस मटर के छिलके पर सीड कहां लग रहे हैं? ये लग रहे हैं। ये ओव्यूल है। पहले ओव्यूल ही तो थे, ठीक है। ये क्या है? ओव्यूल है। तो ये कहां लग रहे हैं? ये एक मार्जिन पर लग रहे हैं। ये मोटे वाली लाइन जिस पर लग रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिज। क्या बोलते हैं भाई? रिज बोलते हैं। तो सीड कहां लगे? सीड लगे हुए हैं बेटा एट दी रिज। फिर मैंने बोला हाथ हटा ठोड़े के नीचे से, आलस आता है भाई। फिर क्या बोला मैंने? इसे क्या बोलेंगे हम भाई? रिज बोलेंगे। समझ में आ रही बात? इस रिज पर क्या लगे हुए हैं? इस रिज पर लगे हुए हैं बेटा आपके ये ओव्यूल, ये सीड लगे हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? क्लियर है? तो यही ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का है। प्लासेंटा कहां मिलेगी? एट मार्जिन पर, या फिर कहां जुड़ी रहेगी? रिज पर। अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और रियल वाले डायग्राम को देखिएगा, थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आपको दिख रहा ना, ये तो क्या है? ओव्यूल है। और ये स्ट्रक्चर कहां है? प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा इस लाइन के अंदर धस रही कि नहीं धस रही? तो इस लाइन को हमने क्या नाम दिया? इस लाइन को रिज का नाम दिया। समझ में आ रही बात? और एक टर्म और आती है इसमें, वेंट्रल सचर। वेंट्रल सचर क्या है? कि कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी ना मटर, कुछ इस तरीके से होती है भाई, वो उभार सा आता है। तो ये जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं वेंट्रल सचर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे सूचर भी बोलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, व्हाटएवर जो बोलना चाहे बोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है भैया? सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर, आ गया, ऑफ द ओवरी। एंड ओव्यूल जो होते हैं इस रिज पर होते हैं। 2 रोज बना दी ओव्यूल ने। एक लाइन कहां हो गई? इधर, और एक लाइन कहां लग गई? इधर। जब भी तो बंद होकर के बिल्कुल भर के चलती है वाटर। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, क्या इसमें आपको कुछ चैम्बर, कमरे वमरे दिखाई पड़ रहे हैं? इसमें एक ही तो कमरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक ही जगह पे सारे सारे। तो ऐसी ओवरी को हम बोलेंगे यूनिलोक्यूलर या फिर मोनोलोक्यूलर ओवरी। एग्जांपल क्या हो गया इसका? पी बोले तो पाइसम सेटाइवम। सेकंड आता है आपका पेराइटल। पेराइटल का मतलब कहां है? P4 पेराइटल, P4 पेरिफेरी। प्लासेंटा कहां है? पेरिफेरी पर है, ठीक है। ये ओव्यूल लगे हुए हैं। कहां लग रहे हैं भैया? ये लग रहे हैं हमारे साइड में। कहां लग रहे हैं भाई? ये लग रहे हैं हमारे साइड में। तो क्या आपको बीच में ये दिया? ये ओवरी है भाई। ओवरी के अंदर क्या लगे हैं? ओव्यूल लगे। ये ओवरी। क्या ओवरी के अंदर तुम्हें कमरे कुमरे दिखाई पड़ रहे? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे। कहां दिख रहा भाई? एक कॉमन कमरा है ना, कमरा अगर है तो एक है। तो ऐसी ओवरी बेसिकली कैसी होगी? हमारी मोनोलोक्यूलर ओवरी। कैसी ओवरी होगी? मोनोलोक्यूलर। वर्ड तोड़िएगा। मोनो का मतलब एक, लोक्यूल मतलब खाली कमरा। ओवरी के अंदर एक ही कमरा है जी। आ रही बात समझ में? तुम टमाटर काटो, उसमें तो कई सारे मिलते हैं ना, लेकिन ओवरी के अंदर क्या है? आपका एक ही कमरा है। उसे हमने क्या नाम दिया? मोनोलोक्यूलर ओवरी दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड। आई बात समझ में? कुछ कैसी है आपका? मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में क्या होता है? मस्टर्ड में इस तरह से कुछ पार्शियल बीच बीच में कुछ फॉल्स सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? सेप्टा बोले तो लाइन, और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया? रेपलम का नाम दिया। क्या नाम दिया भैया? रेपलम का नाम दिया। तो एक फॉल्स सेप्टा हो जाती है, वो एक्चुअल सेप्टा नहीं होती, जैसे मस्टर्ड वगैरह उसके अंदर ये बड़ा कॉमनली दिखाई पड़ती है। इस फॉल्स सेप्टा को हम क्या बोलेंगे? रेपलम। क्या बोलेंगे बच्चों? रेपलम बोलेंगे। और ये रेपलम की वजह से ऐसा लग रहा है कि अब इस ओवरी के अंदर कितने कमरे बन गए? 2 कमरे। तो ऐसा लगने लगेगा रेपलम की वजह से कि जो तुम्हारी मोनोलोक्यूलर ओवरी है वो बाइलोक्यूलर ओवरी के अंदर क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो पढ़िएगा क्या पॉइंट है? प्लासेंटा पेरिफेरी पर होगा, जनरली सेप्टा एब्सेंट होगी, और अगर होगी भी तो वो उस रेपलम के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जैसे कि मस्टर्ड हुआ। तो यूजुअली मोनोलोक्यूलर ओवरी है, लेकिन रेपलम की वजह से कभी कभी क्या लगती है? वो बाइलोक्यूलर ओवरी होती है। एग्जांपल ब्रेसिकेसी जो मस्टर्ड वगैरह हुआ, इसमें फाल्स सेप्टा पाया जाता है, और ये होता है आर्जिमोन। समझ में आ रही बात? तीसरी आती है आपकी सेंट्रल। भाई टमाटर तो देखा तुमने, अब ध्यान, टमाटर तो देखा, ये टमाटर काट के लाया मैं। खड़ा हो जा भाई पीछे से,
इस टमाटर को क्या है, इस टमाटर को आप थोड़ा सा क्या रखें भैया, ध्यान दीजिएगा, इस टमाटर को क्या रखना, इस टमाटर को आप ध्यान दीजिएगा। सर एक लाइन तो ये खींच रही यहां पर, हाँ या ना, एक लाइन ये खींच रही, एक लाइन ये खींच रही, तो कमरे कितने दिखाई पड़ रहे हैं ओवरी के अंदर, 3 दिख रहे, एक से ज्यादा है, तो ओवरी कैसी हो गई, मल्टीलोक्यूलर। कैसी हो गई भैया, मल्टीलोक्यूलर। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सर क्या है, मल्टीलोक्यूलर। दूसरा, सीड कहां लग रहे हैं, सर सीड लग रहे हैं, आप गौर से देखिएगा, आप घर जाकर अगर आप आज टमाटर को काट करके देखिएगा, घर जाकर जूम करके देखेंगे तो ये लग रहे सीड, लग रहे कि नहीं लग रहे, यही तो सीड है, हाँ भाई, अरे ये तो सीड है, दिख रहे, बोलो यार, यही सीड है ना। ये सीड कहां जुड़ रहे, ये सेंटर पे जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे आकर के बताओ। तो सीड कहां आकर, प्लासेंटा कहां है भैया, प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है, सीड ये उसका प्लासेंटा कहां जुड़ रहा है भाई, सेंटर पर है। तो प्लासेंटा कहां है भैया, प्लासेंटा एट दी सेंटर। चूंकि सेंटर पर प्लासेंटा है इसलिए इस प्लासेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल या एक्साइल प्लासेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। सेप्टा पाई जाती है, ट्रू सेप्टा होती है मल्टीलोक्यूलर ओवरी, जैसे कि चाइना रोज, चाइना रोज बोले तो गुड़हल, जैसे कि आपका टमाटर, नींबू, नींबू में भी कमरे से बने रहना, मौसमी के अंदर वो 2-3 एक चैम्बर रहे, ब्रिंजल और जो आपका बैंगन होता है बेटा उसमें भी ये सब चीजें आपको देखने मिलती है। नहीं आ रही समझ में बात। चलिए तीसरा आता है फ्री सेंट्रल। सर इस बार भी ओव्यूल कहां है, सेंट्रल पर ही है, लेकिन टमाटर की तरह बीच में सेप्टा नहीं है। खरबूजा तो देखा नहीं, देखा खरबूजा देखा, देखा ना, एक ही तो जुगाड़ रहे हो, पूरी की पूरी ओवरी कट करके सारा सारा सिस्टम बाहर निकाल दो। नहीं देखा खरबूजा, देखा ना, खरबूजे को कट कर दे, तो वहां पर क्या है, खरबूजे के अंदर सर दिखाई पड़ रहा, सर सारे के सारे बीज तो बीज के अंदर ही है, लेकिन एक ही कमरे के अंदर से निकलते हैं। तो वो कैसी ओवरी हो गई, यूनिलोक्यूलर ओवरी। प्लासेंटा सेंटर पर होगा, सेप्टा नहीं होगी, जैसे कि प्राइमरोज और डायंथस। समझ मारी बात, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है भाई, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के एग्जांपल है तो लाइफ में और भी एग्जांपल नहीं है। तुमने खरबूजा देखा ना, बस वो इसी का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेसल। बेसल का मतलब है कि जिसका प्लासेंटा ओव्यूल के यानी कि उसके प्लासेंटा जो है वो हमारे ओवरी के बेस से निकलता है। समझ मारी बात। सर ये हमारी ओवरी क्या हो गई, स्वेल हो गई, फूली भी हो गई, इस ओवरी के अंदर से ही बेस से क्या निकला, प्लासेंटा आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा, जैसे कि आपका, और ये सबसे एडवांस टाइप का है। सबसे प्रिमिटिव टाइप का कौन सा है, मार्जिनल। सबसे पहला प्रिमिटिव टाइप का मार्जिनल है, और सबसे एडवांस टाइप का कौन सा है, बेसल हो गया। बेसल प्लासेंटेशन सबसे एडवांस मिलेगा, जो एंजियोस्पर्मी मिलेगा। सबसे एडवांस फैमिली मोनोकोट की, जो कि फैमिली पोएसी होगी, जिसे ग्रास फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे एडवांस फैमिली डाइकोट की, जिसे हम फैमिली एस्टेसी भी बोलते हैं, जिसके मेंबर होते हैं आपके सूरजमुखी और गेंदे के फूल, उनके अंदर आपको देखने मिलेगा। प्लासेंटा बेस पर आपको देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात। ओवरी भी कैसी होगी बेटा, यूनिलोक्यूलर होगी। तो ये क्या था हमारा, ये था बेटा हमारा प्लासेंटा के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्रूट्स और सीड के बारे में। तो आज हमने क्या देखा, देखो बेटा हो सकता है टेक्निकली आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें बोरिंग है। ये चीजें बोरिंग तब है जब आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। आप घर जा रहे हैं, आप चेक करो ना, घर के अंदर तुम्हारे सब्जियां कितनी आती है, मिर्च आ रही, मिर्च को देखकर बोलो कि अरे ये तो मिर्च तो एक तरह का क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें तो सेपल्स मौजूद है, अरे ये तो पॉलीसेपलस मतलब गेमोसेपलस कंडीशन में दिखाई पड़ रहा। अरे मम्मी टमाटर के ऊपर देखो ये सेपल्स होते हैं, हमने आज पढ़ा ये पेडिसेल होता है, ये सेपल्स होता है, और सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेपलस कंडीशन बोला जाएगा। समझ में आ रही बात। आपने कहा टमाटर को काट के देख लिया, क्या लगा, अरे मम्मा इसके अंदर तो क्या दिखाई पड़ रही है, हमें मल्टीलोक्यूलर ओवरी दिखाई पड़ रही, कौन सा प्लासेंटेशन है, सेंट्रल वाला। मम्मी देखो हमने मटर छीली तो मटर में क्या दिख रहा, हमें मार्जिनल प्लासेंटेशन है। भैया जब ऐसे करोगे ना, यकीन मानो समझ में भी आएगा, चीजें आपके क्या रहेंगी, रिटेन भी रहने वाली है। हमने पढ़ा दे कहा ठीक है, ये करने से कुछ नहीं होने वाला है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटा। अगर आपको रेस में बने रहना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, दौड़ नहीं सकते तो चलना पड़ेगा, चल नहीं सकते तो रेंगना पड़ेगा, लेकिन आपका बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। एक मूवी थी ये जवानी है दीवानी, उसके अंदर का डायलॉग होता है कि मैं दौड़ना चाहता हूं, रुकना चाहता हूं, चलना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, पता नहीं क्या क्या बोले, लेकिन लास्ट में एक लाइन बोले, बस रुकना नहीं चाहता। आपको रुकना नहीं है, भागो, भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते टहलो, नहीं चल सकते रेंगो, लेकिन चल करना तो पड़ेगा काम। अगर आप सोच रहे कि आप बोर्ड की तरह से आपने इसको काम कर लिया, आप घर पे गए, तो नीट हलवा नहीं है। नीट कोई ऐसा हलवा नहीं है कि आप बैठे, आपके सामने आके कटोरी में क्या रख दिया, हलवा रख दिया, और आप उसे बैठ के खा गए, आपके हाथ में सिलेक्शन मिल गया। अगर ऐसा होता तो भैया बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो जाता था। समझ में आ रही बात। मेहनत करनी पड़ेगी। अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। वो आपको एकदम की अचानक की कामयाबी है ना, वो स्कैम है। समझ में आ रही बात। रातों रात रानू मंडल तेरी मेरी प्रेम कहानी गाना गाया, सुपरस्टार बन गई, कहां है आज नहीं मालूम है। वायरल हुआ बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बहुत उठा, इंडियन आइडल में भी गया, गायब। कच्चा बादाम बहुत उठा, रातों रात गायब।
तो अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। हरी बात समझ में? ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। जो महान चीजें होती है उनको बनाने में समय लगता है। आपको अपने व्यक्तित्व को बनाने में टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? अपने आप को बनाने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। यही कहानी बेटा डॉक्टर बनने की है। तो आप ये जो बैठे ना बेचारे, मतलब गांव के अंदर, जैसे आजकल बेचारे गांव के, कस्बों के, शहरों के अंदर बैठ गए, 4 महीने वहां प्रैक्टिस करिए अपने, ये अर्ली सक्सेस है भाई। लेकिन ग्रेट थिंग्स क्या है कि जब आप डॉक्टर बनेंगे, सर वो भी तो डॉक्टर है, वो उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, कमा रहा होगा, वो एक झोला छाप डॉक्टर है, एक अच्छे डॉक्टर से, बढ़िया डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा रहा होगा। मैं और किसी बहस में पढ़ना भी नहीं चाहता कि सर अच्छे डॉक्टर की फीस इतनी, ये वो फलाना ठिकाना, इस तरह का। उसका स्ट्रगल भी तो है भाई। हरी बात समझ में? मैं महंगे डॉक्टर की फीस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसका स्ट्रगल भी तो है ना। समझ में आ रही बात? लेकिन जो चीज वो कर लेगा वो चीज वो नहीं। इंडिया को मान लो कहीं रिप्रेजेंट करने की जरूरत है तो उससे रिप्रेजेंट नहीं कराया जाएगा, उस पर्टिकुलर बंदे से रिप्रेजेंट कराया जाएगा जो कि वहां का पढ़ा लिखा बाशिंदा होगा। समझ में आ रही बात? खैर, ये बातें चलती रहेंगी। निचोड़ इस बात का ये है कि आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है। मन ना करे फिर भी पढ़ो। समझ में आ रही बात? और बच्चे बोटनी के अंदर यूजुअली मतलब बोर से हो जाते हैं। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि भैया आपको थोड़ा सा मैक्सिमम डायग्राम में यहां पर लेकर के आ रहा। थ्योरी का कंटेंट हमारा कम है, लिखने का फ्लो चार्ट वाला कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको साथ के साथ क्या करते चले बेटा, ध्यान करते चले। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।